दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के बारे में। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमने जो जेकेएसएसबी ने रिसेंटली जो जेकेएसएसबी को पोस्ट एडवर्टाइज कर दी गई हैं 4000 के 4200 के आसपास ऐसी कुछ वैकेंसीज हैं जो जेकेएसएसबी को रेफर कर दी गई हैं। अब उन वैकेंसीज के लिए किस तरह से उस एग्जाम के लिए आपने कैसे पढ़ना है और सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करने चाहते हैं। और आपको बहुत ही जो है वो आपके सिलेबस के बारे में आपको इनसाइट्स देंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे कहाँ से आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है, जो आप मैक्सिमम लोग करते हो वो नहीं करनी है आपने। वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें। और इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ में ही दोस्तों आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन द एग्जाम काउंसलर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो अभी के अभी ज्वाइन करें, ठीक है। तो जेकेएसएसबी के किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं बहुत ही कम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप हमारी ऐप जो है वो अभी डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। यहाँ पे आप देखिए ये है हमारे कोर्सेज। यहाँ पे आप देखिए 270, 240, 243, यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में हमने ये कोर्सेज को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो सीधा ले चलता हूं मैं आपको सिलेबस की तरफ। अब सिलेबस में आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो डिस्कस क्या है वो आप जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों की एग्जाम के हवाले से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज जो है वो आपका जो कांस्टेबल का पेपर होगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो भाई मेरा पेन काफी ज्यादा मोटा है, लेट मी डिक्रीज इट्स थिकनेस। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका, जो पुलिस का कांस्टेबल की पोस्ट होगी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास होगा, बस आप 10th पास होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन जो कांस्टेबल की पोस्ट आई है आई थिंक 250 के आसपास आई है, तो कम्युनिकेशन कांस्टेबल की जो पोस्ट आई है उसमें आपका जो उसमें कम्युनिकेशन में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 विद साइंस होना चाहिए, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी आर्मर्ड में और एग्जीक्यूटिव में दोनों में जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा है, बहुत बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देखिए मैंने अपने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ शेयर करी थी। तो आ, हाँ, तो मैं ये चीज कह रहा था कि यहाँ पे आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आर्मर्ड और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टें हैं ये 4022 ऐसी वैकेंसीज रेफर की गई है, लेकिन 1648 ऐसी वैकेंसीज हैं, 1648। लेट मी जस्ट कंफर्म इट once before moving ahead. Just a second दोस्तों, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ, तो टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 4022 हैं और 4022 में से आपकी 1689 वैकेंसीज आपकी आर्मर्ड के लिए हैं, मतलब आईआरपी के लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1659 और आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आपकी जो वैकेंसी है कितनी है, यहाँ पे आपकी 440 वैकेंसीज है टोटल। तो कांस्टेबल की जो पुलिस डिविजनल कार्डर जम्मू में कितनी है, डिविजनल एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे कितनी है 1249, ठीक है।
तो ये आ गया आपकी आर्मिड में टोटल पूरी यूटी में, और ये आ गया फिर जम्मू में, ये आ गया जम्मू में, और ये आ गया फिर कश्मीर में एग्जीक्यूटिव में। तो भाई ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्रेकअप। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बता दिया। अब अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका एज लिमिट 18 से आपका 28 होगा आपका एज लिमिट। हो सकता है एक्सटेंड भी करे, आपकी एज लिमिट को बढ़ा दें, जेकेएसएसबी को अगर बच्चों की रिक्वेस्ट जाती है तो हो सकता है इसको 30 करें, बट मेरे हिसाब से वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, 30th तक मिल जानी चाहिए बच्चों को रिलैक्सेशन। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर उनको रिलैक्सेशन मिलती है। तो चलिए अब अपना सिलेबस जो है वो आज का हमारा डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा और क्या चीज आपने पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। भाई सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ सिलेबस के हवाले से। नंबर 1 आपका मैथमेटिक्स, नंबर 2 आपका रीजनिंग, नंबर 3 आपका इंग्लिश, नंबर 4 आपका मैथ, नंबर 5 आपका, सॉरी मैथ तो आ गया यार, जीके आ गया, नंबर 5 तो आ गया आपका साइंस, और नंबर 6 क्या आ गया आपका, नंबर 6 आ गया आपका कंप्यूटर। ये सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपके सिलेबस में होने जा रहे हैं आपके पुलिस कांस्टेबल में। मुझे अभी रिसेंटली एक बच्चा मैसेज कर रहा था और वो बता रहा था कि सर 2019 वाला सिलेबस मुझे भेजो, मैं 2019 वाले सिलेबस को देखना चाहता हूँ। अब मेरे पास था नहीं तो भाई मैं क्या ही बताता उसको। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास है नहीं तो आई कैन नॉट शेयर। तो अब यार फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मेरे भाई देख 2018 से लेकर अभी तक कम से कम 7 साल जो है वो हो चुके हैं, 7 years। तो जेकेएसएसबी इतना ज्यादा आउटडेटेड सिलेबस नहीं रखती, तो जेकेएसएसबी नया सिलेबस, जैसा हर पोस्ट के लिए नया सिलेबस न्यू सिलेबस जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज किया, जैसे जेकेपीएसआई के लिए किया, ठीक है, या फिर पटवारी के लिए किया, हर पोस्ट के लिए नया सिलेबस जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करती है, तो इसके लिए भी नया सिलेबस आएगा आपका। तो ये है आपके कंपोनेंट जो आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। अब आपको क्या क्या तैयार करके रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई मैथमेटिक्स के ये कुछ चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो पोजीशन, प्रॉब्लम ऑफ पेज, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपने क्लियर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब के भी अलग सोर्सेज मिलेंगे आपको, और मुझे भी बताओगे तो मैं आपके लिए क्लासेस लाऊंगा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसके बाद रीजनिंग का, तो भाई रीजनिंग का तो ये आपको पता ही है कि ये सारे टॉपिक्स तो उसमें होंगे डेफिनेटली होंगे। तो 100% अगर इन टॉपिक्स का पता है तो भाई ये पढ़ो ना यार, क्यों आप गलतियां कर रहे हो। इसी को पढ़ के आप इसी की एमसीक्यूएस लगाओ, ठीक है, एमसीक्यूएस टॉपिक वाइज। तो कहीं ना कहीं से ये एक आपके माइंड में जो है वो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यू विल बी एबल टू डू दिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई इंग्लिश की, इंग्लिश में मैं जैसा कि हर एक वीडियो में बात करता हूं, तो इंग्लिश में आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है आपका सिनोनियम एंटोनियम, आई मीन सॉरी वोकेबुलरी, और तीसरा होता है आपका ग्रामर। तो ये ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अब ग्रामर का देखो भाई सेंटेंसेस है, डिटरमिनर्स है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स है। तो ये सारे टॉपिक्स किस चीज के हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जो है वो ग्रामर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर की ये सारे टॉपिक, सारे रूल, सारी चीजें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट टू द ग्रामर। अब ग्रामर जब आपने पढ़ लिया, इसके रूल्स जब आपने पढ़ लिए, तो रूल्स पढ़ने के बाद आपने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूएस, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब मेरी ऐप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मेरी ऐप पे आपको मैंने यहाँ पे आपके साथ मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। फॉरेस्टर का, सॉरी, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी एक, जनरल अवेयरनेस की एक पीडीएफ ई बुक शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने शेयर की है।
उसके बाद आपने क्या काम करना है, वोकेबलरी के लिए आपने रोज आपने एक एंटोनियम एंटोनियम 3, सिनोनियम 2, सिनोनियम 3, ईडियम फ्रेज आपने कम से कम दिन में 3 करने हैं। तो कम से कम दिन में 10 वर्ड्स जो है वो आपके याद होने चाहिए। बाकी इसी तरह से रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस वो तो भाई आपकी प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, और उसके बाद कंप्रीहेंशन। तो भाई कंप्रीहेंशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसकी जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पीवाईक्यू से, ठीक है। पीवाईक्यू से आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद तो भाई जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। भाई ये जनरल साइंस तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल साइंस है, दैट मीन्स आपकी टेलीकम्युनिकेशन में आपकी जरूरत पड़ सकती है उनको, ठीक है। तो आप जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हो, तो आपको ये साइंस का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए आपके सिलेबस में साइंस भी जरूर होगा 100%। स्पोर्ट्स का नॉलेज भी आपका चेक किया जाएगा, इंडियन कल्चर हिस्ट्री वगैरह वो सारी चीजें जो है वो आपके यहाँ पे चेक की जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि भाई कंप्यूटर के लिए आपने अरिहंत की बुक लेनी है, उससे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें मैं आप खुद कराऊंगा आपको अपने चैनल पे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे वो सारी चीजें कराऊंगा। बाकी ये 3 टॉपिक्स जे हैं, इन टॉपिक्स को आपने कहाँ से करना है, जेके हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री पे हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज वगैरह शेयर कर दिए हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आप वो हमारी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। बाकी कल्चर ज्योग्राफी वो सारी चीजें जो है वो ये भी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से, और ये सिलेबस आपका बहुत बेसिक है, आपकी जो है वो 10th लेवल का सिलेबस है आपका। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा। बाकी आप मेरी ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर